जब हम घर से चले विधायक जी तो हमारी पत्नी ने कहा, जान कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा, आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। ताली बजाओ, बढ़िया से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम भी हंस के कभी कहा मानने वाले। हमने कहा, रानी आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। पत्नी ने कहा, 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, अच्छा लग रहा। हमने कहा, हम भी जल्दी में हैं, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। तो थोड़ा बढ़िया देखे, कवि सम्मेलन में जो कवि आएंगे बार बार कहेंगे कि ताली वाली बात आपसे करेंगे। कवि सम्मेलन में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति है। कवि सम्मेलन में भैया 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक तो संचालक, जो सबसे बढ़िया काम आप कर रहे हैं। दूसरे कवि, जिन पे कोई शक नहीं हमारे अलावा कि जमे न जमे। और तीसरे श्रोता, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में सड़क किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था। फिर अगर आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले, हम रुक गए। हमने कहा, बोले भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा, तुम हो बौखल, नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप पेड़ रखने वाले जरा बढ़िया से तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए। और ये कर्मश्री का कवि सम्मेलन है। सबसे पहले मैं आपको हिंदू नववर्ष की बधाई देता हूं। और ये संस्कारों का मंच है, जैसा कि शशिकांत भैया ने बताया। संस्कारों से हाथ से निकालता हूं। विधायक जी, हाथ से हमारे हर तरफ बिखरा हुआ, कहीं से भी हाथ से निकाल सकते हैं। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। तो संस्कारों से हाथ से हमारी जब शादी तय हुई, अनिल भैया, तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है। चिंता मत कर, जिसका जिसका इस मामले में भी अपन आत्मनिर्भर है। केवल राहुल गांधी नहीं, अपने हरिओम पवार जी की भी नहीं हुई। नहीं, पवार साहब के तो आए थे, लेकिन उनका कोई आया नहीं। बड़ी बात तो ये है ना। तो थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा। कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि। हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से शुरू करता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है, पहला कवि हूं, तो आपकी जमाने की जिम्मेदारी है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत डॉक्टर। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। वाह। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथी पंक्ति पे आनंद आ जाए तो तालियां खोल के बैठिएगा। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले, गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बात को। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। विधायक जी, अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए, वहां भी उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। एक बुजुर्ग आदमी कोरोना पेशेंट भर्ती होने जा रहा था, मैं वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। थोड़ा और आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। इधर ये कुछ बहनें आपस में बातचीत कर रही, थोड़ा शांति के साथ सुन ले तो अच्छा रहेगा। ये कवि सम्मेलन है, वो हल्ला में नहीं सुना जाता है। शशिकांत भैया, कभी कभी आपस की बातचीत में बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी। एक कह रहे थे, तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था। दूसरी कहे, तुमको लंगड़ा मिले, झगड़ा हो रहा था। वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लूला लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा, बहन जी हम लोग रुकें कि जाएं? तो एक बार इनके लिए तालियां बजा दो, ताकि कभी सम्मेलन में हाँ, तो थोड़ा मन से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बोखल है ना। बहुत बढ़िया, बड़े मन से आप लोग विसंगतियों से हाथ से आनंद लीजिएगा। बताओ। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का
पता न चले इसलिए हाँ। जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए वाह कि जिस वार्ड में है कनिका कपूर भर्ती है। बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग सुन रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। तो चार पंक्तियां सुनिएगा, हास्य में देशभक्ति अगर बात पहुंच जाए तो आनंद लेना सुनिएगा। किसको कहां भेज दिया जाए तो बिना लड़ाई झगड़ा के देशभक्ति संपन्न हो सकती है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। वाह कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। वाह ताली तो आपने गलत जगह बजा दी। ताली वाली पंक्तियां तो आगे आने जा रही, बढ़िया से तालियां बजा के बताइएगा कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी अगर सहबाज मियां बिन मारे मर जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बड़े मन के साथ बड़े मस्ती में आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चार पंक्तियां थोड़ा और इसी मस्ती में सुनिएगा। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि विधायक जी आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, वो पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। ताली बजती है यहाँ, वापस करो। एकदम तैयार हो गए कि बाबा बड़े योगाचार्य हैं, उनकी बात मान लो, वापस कर दो। लेकिन बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। बढ़िया से ताली बजा के मस्ती लीजिएगा। थोड़ा कोई जरूरी नहीं कि आज ही समझ में आ जाए। हमारी कविता में 15 दिन का टाइम रहता। कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए, आप उठ के ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। तो मन के साथ सुनिएगा ना। अच्छा, विधायक जी माइक पे आए तो सब नारा लगा रहे थे, विधायक जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भाजपा में होता कि नारा लगा के भी लोग शांत बैठे रहते। हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक थे, उनकी शादी हो गई, विधायक जी सुहागरात में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी चल दिए। हाँ सही कह रहा हूं, समर्थक कहां चले जाए। अब विधायक जी अंदर और समर्थक बाहर जब देर देखे तो समर्थक बाहर से नारा लगाना शुरू कर दिए, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। तो एक बार ताली बजा के थोड़ा बढ़िया थोड़ा बढ़िया सुनोगे तो बढ़िया सुनोगे। पहला कभी तो बढ़िया, जिम्मेदारी आपके नहीं, बाद में कूटेंगे ये लोग हमको, हमारी तो स्थिति खराब हो जाएगी। हमारी इज्जत आपे के भरोसे, चाहो तो बचा लो, नहीं कोई बात नहीं। तो सुनिएगा, बाबा को ध्यान में रखे आनंद में कि बाबा रामदेव बोले। ढंग से पढ़ना, हम कूटे कि नहीं कूटे, लेकिन हमारे भोपाल का एक कायदा है कर्मश्री का, या तो कवि अच्छा जमेगा तो ताली बजेगी, वरना बाद में फिर कवि बजेगा। कोई बात नहीं, हम तो बाद वाला ही सोच के आए थे। यहाँ कई कवि आए लेकिन आज तक घर नहीं पहुंचे वो। तो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। बहुत मस्ती से बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। तो चार पंक्तियां देशभक्ति की ओर सुनिएगा। विधायक जी, एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे, मोदी जी तो अब आए हैं। कोई जल्दी नहीं, 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब बजाएं। तो 4 पंक्तियां हंसते हंसाते और देशभक्ति सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। तो भैया
कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, आहा, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। वाह, कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला। इसमें ऐसे बोलते। अब हमारे देश का कोई जोड़ा है विधायक जी? चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले विधायक रामेश्वर शर्मा के बराबर होगा। ताली बजाओ। कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। हाय हाय, और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर में। वाह, बड़े मस्ती से बड़े मन से आप लोग सुने तो 4 पंक्तियां ऐसे मस्ती के साथ और सुन लीजिएगा। स्वागत। प्यार मोहब्बत की बातें तमाम मंचों से होती हैं। अध्यक्ष जी जब आपके समय मोहब्बत होती थी तब कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बिल्कुल तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बिल्कुल झंडूबाम है। सुनिएगा आज के मोहब्बत कहां तक पहुंचे सस्कान भैया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, आहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। वाह, कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, आहा। शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, हाँ। कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, हाँ। आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से।